गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हर पल खुशी के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज जो है ना रेडी हुई हूँ एक फाइनल पार्टी, मतलब फाइनल पार्टी इसलिए कि हमारी एक किट्टी पार्टी है जो कि आज हमारी लास्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जितने भी ये फ्रेंड्स हैं इनके साथ मेरी ये लास्ट पार्टी है क्योंकि उसका रीज़न अभी बताती हूँ मैं आपको। आपने कुछ दिन पहले नीचे एक नेट लगा हुआ देखा होगा ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो घर है ये हमें छोड़ना पड़ रहा है। तो अब बहुत दिनों से कम 16-17 दिन से तो मेरी तबीयत ही बहुत ख़राब थी, तो कोई ब्लॉग भी मैं नहीं बना पा रही थी। और आज रेडी हुई हूँ, हो सकता है आई होप कि मैं सही लग रही होंगी। वैसे भी मेकअप वेकअप करके बंदा सही लगता है, लेकिन क्या है कि मिल भी नहीं पा रही थी कि किसी से। मुझे मालूम है कि मुझे जाना है और मैं अपने फ्रेंड से मिल भी नहीं पा रही थी। तो चलो ये हुआ कि लास्ट किट्टी हो रही है। तो बेसिकली आज के ब्लॉग में मैं आपको अपनी पार्टी, अपनी फ्रेंड्स एक बार फिर से दिखाने वाली हूँ। और इस पार्टी को हम एक स्टूडियो में एंजॉय करेंगे अपनी। और जो हमारी एक फ्रेंड है उन्होंने रखी है, और चलते हैं वहाँ पर और दिखाते हैं आज आपको वहाँ का माहौल। पीछे में ये जो नेट दिख रही है ना, यही नेट एक रीजन है कि ये जो बिल्डिंग है ये सेफ जोन से बाहर हो गई है, तो इसलिए अब ये जगह पर आप रह नहीं सकते। तो मोस्टली लोग यहाँ से जा चुके हैं फिलहाल। चलिए चलते हैं। हम आ गए हैं A2G इवेंट्स में। यहीं पर है आज हमारी पार्टी और यहाँ पर हमारी होस्ट है खड़ी हुई। केक वगैरह रखा हुआ है, क्या है पता नहीं, यही बताएगी बाद में सरप्राइज। ये इनका स्टूडियो है भाई, पहले भी आ चुके हैं हम इसमें। ये मेरे साथ अनीता जी, हम मेरी को पार्टनर है ऑटो रिक्शा की। वो लोग जो है एक बिल्डिंग के हैं ना, इसलिए वो एक ही साथ आएंगे। हम तो हमें अलग अलग ऑटो में आना चाहिए था, हम अलग अलग ऑटो में आए नहीं, हम एक में आए हैं। उनका कहना ये था कि हम एक बिल्डिंग के हैं, हम एक ही ऑटो में जाएंगे। हाँ तो मैं इनसे कह रही थी यार हमें भी अलग अलग ऑटो में आना था, हम एक अलग ऐसे एक ऑटो में क्यों आए। A few moments later. ये सरप्राइज है, वो हम लोग की तरफ से आपको फेयरवेल है। अच्छा ये इसलिए आए, तभी जो है तभी मेरे लिए स्पेशल रिक्शा करना चाहिए था, वो क्यों नहीं करा मेरे लिए। इसलिए हम लोग प्लानिंग में एक में आए हैं। तो भाई ये तो मेरे लिए सरप्राइज ही हो गया आज कि क्या कहते हैं भाई। मैं तो आगे पूछ रही थी ये केक क्यों रखा है, मुझे नहीं पता था मुझे ही सरप्राइज देने वाला है। और अब मैं उनसे कह रही थी, मैंने कहा आज मेरा मूड नहीं था आने का, बस मैं आ गई हूँ कैसे भी करके। पूछो पूरे रास्ते में बार हम आपको ही बोल रहे थे आ रहे ना, आप आ रहे ना। अच्छा तो ये सरप्राइज हमारा पहले कैंसिल हो चुका, आपकी तबीयत खराब है। अच्छा लोगों ने करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाह, उस पे लिखा हुआ है बेस्ट विशेष रुचिका एंड फैमिली। तो गाइज मेरे को बहुत 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 स्पेशल फील हो रहा है। और मेरे साथ ऐसा है कि मैं बर्थडे का केक भी नहीं काटती है, नहीं करती कभी भी सेलिब्रेशन। तो आज जो है ना शायद सालों बाद कोई सेलिब्रेशन मेरे साथ हो रहा है और मैं इसके लिए इमोशनल हो रही हूँ। ये लो भाई, जय शिव बाबा। आप जहाँ भी जाइए ऐसे ही खुश रहिए, अच्छे से रहिए और सबको खुश रखिए। ऊपर से ये जो दी जाएगा बड़ा पीस है। एक ही बार में हो गया मेरा। थैंक यू थैंक यू। ये हम सबकी तरफ से। ये भी प्रतिभा यार, ये तो वो हो गया भाई, बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया भाई मेरे लिए। थैंक यू थैंक यू भाई। सबकी तरफ से आपको भाई थैंक यू। मैंने बोला दीदी मैं तो ये हम लोग की तरफ। झूठा नहीं है, नहीं खिलाया आपने। मैं आ रही हूँ, ऐसा थोड़ा ना तुम्हारे लिए। अभी सबका हुआ नहीं है, ऐसा कैसे? अभी सबका हुआ नहीं। बहुत बड़ा एक थैंक यू। ये प्रतिमा के लिए है। थैंक यू सो मच। मुझे ये चॉकलेट
बिल्कुल बिल्कुल खाइए, दूसरा वाला भी चॉकलेट। बिल्कुल। तो भाई ये गिफ्ट ये लोग कह रहे हैं कि इसे ओपन करूं, ये सब लोग कह रहे हैं ओपन करूं, तो मैं इसको ओपन करके देखती हूँ। और इन लोगों को तो शायद पता ही होगा, मेरे लिए तो सरप्राइज ही है ये। मुझे भी नहीं पता है। अच्छा तुमको भी नहीं पता है, आ जाओ, तुम्हारे लिए भी सरप्राइज है, आ जाओ मेरे बराबर में बैठो। प्रतिमा के लिए भी ये सरप्राइज है। सरप्राइज सबके लिए ही है। तो जो लाया ये बताओ ये इलेक्ट्रिक केटल तो नहीं है? वही है। वही है। आपको कैसे पता लगा? क्योंकि ठाकरे भाभी ज्यादातर सबके लिए वही लाती है। वही है। ये तो सरप्राइज ही नहीं रहा। तुमने जैसे कहा ठाकरे भाभी लाई है, तो मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक केटल ही होगा। मेरे पास दो हो गई हमें। अब 3 हो गई। अब आप रिटर्न गिफ्ट में यहाँ पे दे देना हमको। चलो ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, जिसके पास नहीं है वो ले लो। इसका मत खोलो ना, थोड़ा सा खोल लो। थोड़ा सा लेके जाने में चलेगा ना। 1 मिनट कैटल है। हम लोग सरप्राइज लाए थे, लेकिन रुचिका ने सरप्राइज आइडिया ही एकदम करेक्ट लगाया है। आप एक में कॉफी बनाओ, एक में चाय बनाओ, एक में गर्म पानी पियो। अरे यार इधर ओपन कर लो ना। एक नहीं खुल गया है वो पूरा। साइड से काट लो। बड़ा पैक किया उसको। स्पेशल पैकदारी से जानने के लिए भी थोड़ा टाइम लगा रहा है। जितनी देर में बोलेगा उतना ही अच्छा रहेगा। एक्साइटमेंट थोड़ा फील्ड में वीडियो लेना था। एक्साइटमेंट तो वो हो गई अब बताएगा। सोचो कितना कैटल नहीं है। केटल नहीं है। केटल नहीं है। मैंने कहा ठाकरे भाभी ज्यादातर केटल ही लेते हैं। मेरा नाम बदनाम। वाह भाई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई केटल नहीं निकली। हैप्पी मैन। खाने पीने की तैयारी शुरू हो गई है ना, खाना पीना की रेडी तैयारी हो गई है। देखो कितने बढ़िया से लगा रही है प्लेट। इन लोगों से पता नहीं मैं कब मिलूंगी, अरे पता नहीं मिलूंगी तो सही। मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। मैं अपनी बेटी को भी यही बोल रही थी, मैंने कहा 40 किलोमीटर दूर बहुत दूर नहीं होता। आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं से घूमते फिरते। कभी आई तो जाते रहते हैं क्या। मैसूर डोसा है क्रिस्पी। अभी हमारे गाने का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और सबसे पहले हमारी होस्ट ही गाएंगी। वो देखिए अपना गाना सेट कर रही है। बताओ कौन सा गाना गा रही हो? नाम गुम जाएगा तेरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज की पहचान है, पर याद रहे। गाइस ये गाना मैंने मेरे लिए गा रही है, देखते हैं क्या गा रही है वो। तेरा दिलवा तेरा दिलवा तेरा दिलवा तेरा दिलवा, ये हवा रहती रहती है, ये सुबह रहती रहती, ये फिजा सच्चा रहती है, तू मेरे दिल में रहती है। हर तरफ तेरा दिलवा, हर तरफ तेरा दिलवा, तूने कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला दिया, सिंदूरों की धुली सी लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए हैं नजारे, नए हैं इशारे, रही ना मुकल वाली दुनिया। सपने दिखा के ये जा किया,
एक सांस है खाते दीदी को दे दो। चाय 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 दो भाई ये वाह वाह देखो यार। ये वाला देना। बहुत सुंदर गिफ्ट दिए हैं हमें प्रतिमा ने, देखो कितने सुंदर सुंदर। अब मेरा तो चिमटियां लगाने का वैसे ही बहुत शौक है मुझे, तो अब मैं तो बहुत लगाती हूँ। ये ज्यादा ही मुझे लग रहा ये है सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर, देखो ये सब चिमटियां लगा के घर जाना, किसी के बाल ऑटो में मुंह पर नहीं आने चाहिए। बाय प्रतिमा, बाय बाय मीनू। मैं पता नहीं काहे को मेरा मन अरे बड़ा मिलेंगे। इमोशनल हो रहा है, बड़ा सा। मिलेंगे भी हम लोग। नहीं तो गैस आ गए फाइनली घर वापस, और जैसा आपने देखा मुझे तो बिल्कुल 1% भी आइडिया नहीं था कि आज मेरे लिए कोई सरप्राइज है। मैं जाते समय आपको दिखा रही थी कि ये ग्रीन नेट लगी है, और उस समय भी मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी कि फाइनली जिस जगह पर मैं पिछले 8-9 साल से रह रही हूँ, ये जगह छोड़ने का टाइम आ गया है। और जब आप किसी जगह इतने टाइम रहते हो तो आप इमोशनली बहुत अटैच्ड हो जाते हो। पर नौकरी वाले लोग जो कि जानते होंगे मुझसे रिलेट कर रहेंगे कि हम लोगों जो है किसी का 3 साल में, किसी का 5 साल में, और किसी के प्रमोशन पर इस तरीके से ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और हम किसी भी नई जगह पर जाते हैं तो मेरे लिए जीरो से हमें स्टार्ट करना पड़ता है। और अभी जैसे मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी कि उसके हस्बैंड ने कहा पानी बन जाओ, कि जैसे हैं जहाँ के हो वहीं के होके रह जाओ। तो और मेरी आदत भी है कि मैं जहाँ भी रही हूँ मैं हमेशा वहीं की होके रह गई हूँ, चाहे वहाँ के खान पान या लैंग्वेज में, सबको बहुत प्यार से जो है समेट कर रखने की कोशिश करती हूँ। फिलहाल बहुत इमोशनल टाइम है मेरे लिए कि जगह को, इस घर को, मेरे को मतलब इस घर से बहुत लगाव है। मैंने शायद ज़िंदगी जी है इस घर के अंदर। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इतनी जगह रही हूँ मैं, लेकिन कहता है ना किसी आप सरकारी कॉलोनी में आप ही जैसे लोग हैं यहाँ पर सारे। और आज मतलब इन लोगों ने जब एक तरीके से मुझे गुड बाय कह दिया तो फिर बहुत मतलब एक कैसा महसूस हो रहा है शायद मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी। और मेरे तो बहुत लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ को लेके, तो अभी भी काफ़ी इमोशनल हो रही हूँ मैं। फिलहाल इन जिन लोगों ने मुझे एक सरप्राइज दिया, क्योंकि मैं सेलिब्रेशन कभी बर्थडे का मतलब किसी केक पर अपना नाम लिखे हुए मुझे देखे जमाना भी दिया, तो आज मैंने जब अपना नाम लिखे हुए उस केक पर देखा तो मुझे बहुत, पता नहीं, मैं बहुत इमोशनल हुई इस चीज़ को कि मैं तो कभी सेलिब्रेट करती ही नहीं कुछ भी, क्योंकि पता नहीं क्यों। तो जिन्होंने भी मेरे लिए ये चीज़ें स्पेशल करी उनके लिए दिल से शुक्रिया। और मैं जहाँ भी जाऊँगी मेरे को मालूम है कि मैं दोस्त बनाती हूँ और मैं बहुत मतलब कनेक्ट होती रहती हूँ उनसे। और मैं इतना मतलब अब जितनी खुद प्योर हूँ ना, मैं सामने वाले को भी उतना ही प्योर समझती हूँ, और मेरे लिए वो कनेक्शन बहुत बहुत मायने रखते हैं। तो खैर आगे जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ पर और लोग मिलेंगे, फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे। बहुत दूर नहीं जा रही हूँ, जहाँ पास में ही हूँ। अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो अगला ब्लॉग आएगा वो मेरा, ये जो मेरा घर है ना इसका भी टूर दूंगी, क्योंकि ये मेरा ज़िंदगी का पहला सरकारी घर है जो कि मैं आई थी और मैंने यहाँ ज़िंदगी जी। सच बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं परेशान नहीं रही यहाँ पर या कुछ, वो देखो जीवन की चीज़ें लगी रहती हैं इंसान के, तो कभी खुशी कभी गम वाला ऐसा। तो लेकिन मैं इस घर का भी टूर दूंगी। तो आई होप ये मेरे लिए सरप्राइज था आज का। मैं तो किट्टी समझ के गई थी, बट वहाँ पर तो सेलिब्रेशन कुछ और ही था। आई होप छोटा सा मेरा जो है मेरे लिए सरप्राइज ब्लॉग रहा। तो आई होप आपने भी इसे पसंद करा होगा। पसंद करा है तो करना क्या है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।